माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ये अंतरिक्ष और ब्रह्मांड जो है एक शून्य है। जी हाँ, अगर उनकी गहराइयों के बारे में अगर हम जानेंगे तो जानते जानते माय डियर फ्रेंड्स न जाने कितने साल लग जाएंगे। जी हाँ, आपको पता है इस हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे होते हैं। उसी तारे में से एक तारा हमारा सूरज भी होता है। जी हाँ, और एक ना एक दिन वो तारा की भी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इसी तरह से एक ना एक दिन हमारा जो सूरज है, जो देख रहे हैं सूरज जो चमकने वाला जो आसमान में चमकता है, इनकी भी एक दिन मौत हो जाएगी। जी हाँ, आपको पता है क्यों खास होते हैं न्यूट्रॉन तारे? आखिर ये न्यूट्रॉन तारे होते क्या हैं? कहाँ से निकलता है ये न्यूट्रॉन तारे? और ये कब बन जाता है पल्सर? नाम सुना है? अरे भाई, मैं पल्सर उस बात की पल्सर नहीं कह रहा हूँ जो गाड़ी चलाते हो पल्सर। जी हाँ, वो न्यूट्रॉन तारे वो एक ना एक दिन वो पल्सर बन जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे और उनके धड़कने वाले साथी पल्सर एक ऐसी खिड़की है माय फ्रेंड्स जिनके जरिए ब्रह्मांड की चरम घटनाओं तक को समझा जाता है। अरे भाई, जिसने अब तक हमारे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज हमारे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर दो यार। मुझे पता आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर दिया? गुड। और घंटे का बटन भी दबा दो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ये न्यूट्रॉन तारे जो है ना, इसके बारे में अविश्वसनीय घटना होती है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड और उसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होते हैं, जिन्हें किसी और तरह से समझना तो बहुत ही मुश्किल होता है। न्यूट्रॉन तारे विशालकाय तारे के एक अवशेष से बनते हैं। किसी भी बड़े तारे का अंजाम या तो ब्लैक होल के रूप में होता है और फिर न्यूट्रॉन तारे के तौर पर ये दो ही अंजाम होते हैं, लेकिन चर्चा तो हमेशा ब्लैक होल की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लैक होल वो निगलने वाला होता है। किसी भी तारे को अपने अंदर समा लेने की क्षमता और न्यूट्रॉन तारों की बहुत ही कम। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है न्यूट्रॉन तारे की असामान्य विशेषताएं हैं या जिनमें उनका घनत्व और घूर्णन तो सबसे ज्यादा होती है। जो घूर्णन गति होती है इन्हें बहुत अहम पिंड बनाती है और इनके बहुत ही असामान्य किस्म के विकिरण इन्हें ब्रह्मांड के पिंडों से अलग भी करते हैं। लेकिन उससे भी खास बात तो यह है इनके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड की कई सारी जानकारियां भी हासिल करते हैं। यही तो न्यूट्रॉन है। एक तारे की मौत के बाद सिकुड़ते अवशेषों से बने न्यूट्रॉन तारे बहुत असामान्य गुणों के पिंड हो जाते हैं। जब विशालकाय तारे का फ्यूल यानी कि ईंधन खत्म होता है तो सुपरनोवा की घटना के बाद तारे के कोर में पदार्थ सिकुड़ता चला जाता है, जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। एक शहर के जितने बराबर न्यूट्रॉन तारे में बहुत सारे सूर्य का भार भी समाया हुआ होता है। क्या समझ में आया बात? यानी कि एक न्यूट्रॉन तारे में बहुत सारे सूर्य आपस में समाये हुए हैं। इनका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश किसी तरह से इनसे बचकर निकल पाता है। वहीं पल्सर खास विशेषता वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनकी घूर्णन गति बहुत ही ज्यादा होती है। कि वे विद्युत चुंबकीय विकिरण के बीम उत्सर्जित करते रहते हैं। तारे के घूमने के साथ ही यह बीम पूरे अंतरिक्ष में रुक रुक कर विकिरण उत्सर्जित होती रहती है, जिसे पृथ्वी पर हर एक निश्चित अवधि के बाद अवलोकित किया जा सकता है। ये खगोलीय लाइट हाउस एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है खगोलविद इनका अध्ययन इनसे निकले रेडियो तरंगों के जरिए करते हैं। पल्सर की खोज का प्रभाव खगोल विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में हुआ है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर अंतरकायीय मध्यम और गुरुत्व तरंगों तक को समझने में ये मददगार होते हैं। अंतरिक्ष में कौन सा पिंड कहाँ है और कौन सा पिंड कितनी दूरी पर है, यह जानने के लिए ये पल्सर लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल तारों के अंत के बाद उनके अवशेषों के सिकुड़ने के नतीजे से बनते हैं। ये दोनों में काफी समानताएं भी होती है। न्यूट्रॉन तारे बहुत ही घने होते हैं और उनकी सतह बहुत ठोस होती है। ब्लैक होल भी बहुत घने होते हैं जहां से कुछ भी यहाँ तक कि प्रकाश भी बचकर निकल नहीं सकता। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन ब्रह्मांड और गुरुत्व की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। एक बात और जान लो, अब तक की तमाम जितने भी विस्तृत शोध के बाद भी न्यूट्रॉन तारे के कई रहस्य बचे हैं जिनसे पर्दा उठना तो बाकी है, और इन तमाम चीजों से पर्दा तो हमारा दुनिया नॉलेज टीवी ही उठाएगा। जी हाँ, वैज्ञानिक अब भी उनके बने मैग्नेटर्स के निर्माण का कारण और प्रक्रिया समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैग्नेटर्स बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं। इसके अलावा पल्सर भी बहुत उच्च स्तर का विकिरण भी एक बड़ी पहेली है जिन्हें सुलझाना तो अभी बाकी है। इनमें कोई शक नहीं कि न्यूट्रॉन तारे और उनसे पल्सर और मैग्नेटर जैसे अन्य प्रकार के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। यही वजह है वे अधिकांश तौर पर खगोलविद के अध्ययन के प्रमुख विषयों में से एक बने हुए हैं। भविष्य के स्क्वायर किलोमीटर
एरे के एक अजीब रहस्यमयी खगोलीय पिंडों के बारे में कई खुलासे कर सकते हैं। उन्नत तकनीक और अवलोकन इस दिशा में लगातार उम्मीदें लगे हुए हैं। तो देखते हैं भविष्य में क्या छुपा हुआ माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की तमाम जो भी इंटरेस्टेड बूम वाली जानकारी है हमारा दुनिया नॉलेज टीवी देगा। नमस्कार, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो।